एक मशहूर यूनानी फिजिशियन की कहावत है, लेट द फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। उन मशहूर यूनानी मुफक्किर और फिजिशियन का नाम था हिपोक्रेट। हिपोक्रेट अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज लहसुन के ज़रिए किया करते थे। लहसुन, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सैटिवम और ये ओनियन फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक रूट वेजिटेबल है जिसे उगाना बहुत ही आसान है। इसे आप अपने घर में बहुत ही कम स्पेस में उगा सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। दोस्तों, इसको ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो जाए किसी के जिस्म में तो ये उसको भी निकाल बाहर करता है। कॉमन कोल्ड का इलाज है ये। अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाए और किसी के गले ख़राब हो जाएं तो कच्चे जवे इसके लहसुन के खाने से वो भी ठीक हो जाते हैं। इससे हड्डियां मज़बूत होती हैं, इसलिए बहुत से एथलीट्स इसको अपनी ग़िज़ा में रेगुलरली यानी बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। ये इसके अंदर एक ख़ास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का भी एक उसको भी प्रिवेंट करता है। यानी डिमेंशिया जैसे ये याददाश्त की कमज़ोरी जिसमें हो जाती है इस बीमारी में, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में भी, तो ये उनको उसको प्रिवेंट करता है यानी उसको रोकता है उस बीमारी को होने से, अगर आप अपनी खुराक में इसको रेगुलरली बाकायदगी से इस्तेमाल करें। उसके अलावा इसमें एक ख़ास किस्म का सल्फ़र कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। वो उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब फ्रेश गार्लिक को आप कट करते हैं या क्रश करते हैं तो उस वक्त इसके अंदर एक ख़ास किस्म का सल्फ़र कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जो जिस्म को एक ज़बरदस्त किस्म की ताकत फ़राहम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद देता है और ब्लड प्रेशर को तो आपको पता ही है कि ब्लड प्रेशर का एक बेहतरीन और मौसर ये इलाज है कि ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो इसके अनगिनत तिब्बी फ़वाइद हैं नाज़रीन, आप इसको ज़रूर अपने घर में जगा दीजिए। आज की इस वीडियो में मेरा मकसद था आपको लेसन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना और मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से उगाया जाता है घर में। मैंने इसे अपने गार्डन में भी लगाया हुआ है और ये मैं आपको पॉट्स में और प्लास्टिक कंटेनर में भी ये लगाना सिखाऊंगी। ये मैंने थोड़ी सी इसमें प्लास्टिक की एक वेस्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने उसमें मिट्टी भर ली है। अब मैं उस मिट्टी को लेवल बराबर कर रही हूँ। इसका लेवल बराबर करने के बाद आप इस तरह से इस प्रेस करके इसका लेवल मिट्टी का बराबर कर दें ताकि इसके नीचे कोई स्पेस या हवा ना रहे। अब आप इसकी मिट्टी को वेट कर लेंगे। ये इसकी मिट्टी वेट हो गई है। आप अच्छे से इसकी मिट्टी को वेट करने के बाद ये लहसुन, वाह, इस लहसुन में तो वैसे ही अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। आपने नया लहसुन नहीं लेना है, आपने पुराना लहसुन लेना है। बहुत बिल्कुल नया लहसुन नहीं लेना, थोड़ा सा कुछ दिन पुराना लहसुन हो। ये आप इस तरह से ये जो इसकी टिप है जिससे ये ग्रो हो रहा है इसको ऊपर रखेंगे और ये इसका नीचे वाला हिस्सा इसको नीचे देंगे रखेंगे और इसको नीचे इस तरह से दबाएंगे मिट्टी के अंदर और बिल्कुल अंदर तक नहीं इसको डालेंगे। इसको थोड़ा सा जो ऊपर टिप का हिस्सा है उसको ऊपर रहने देंगे। ठीक है। इसी तरह से आप फासले से 4 इंच के फासले पे लहसुन लगा देंगे। ये है लहसुन लगाने का तरीका। इस तरह से आप लहसुन लगा सकते हैं अपने घर में। वेस्ट कंटेनर में भी, अगर आपके गार्डन में जगह नहीं है और आपका गार्डन नहीं है तो आप इसे छोटे छोटे गमलों में, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह में भी इस तरह से लगा सकते हैं। आप इसको मुकम्मल तौर पर अंदर नहीं डालेंगे और ये इसकी जो टिप्स हैं ये ऊपर की तरफ रहेंगी मिट्टी को नम करने के बाद। और इसके लिए जो मिट्टी आप लेंगे वो 60% गार्डन सॉइल लेंगे और 40% वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या गोबर खाद लेंगे। और मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। इसको वेट रखना है मिट्टी को, लेकिन मॉइस्ट नहीं होने देना।
ताकि इसके बल्ब नीचे अंदर पट्टी के अंदर अच्छे से ग्रो हो सकें। और इस तरह से ये मेरे 3 वीक्स के गार्लिक हैं जो ग्रो हुए हुए हैं। आप इस पॉट में देख सकते हैं। ये देखिए कि कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हो गए हैं। ये देखिए ये कितने बड़े बड़े लीव्स हो गए हैं। ये गार्लिक मैंने तकरीबन 3 हफ्ते पहले लगाए थे। इस तरह से ये लीव्स कच्चे, ये लीव्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं सालन में। और इसके नीचे अगर आप इन लीव्स को इस्तेमाल करना चाहें तो आप इनको इधर से तोड़ सकते हैं। बहुत नीचे से आपने इनको नहीं तोड़ना है, आपने इनको थोड़ा सा ऊपर करके इधर से आप तोड़ सकते हैं इनको और यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन लहसुन भी बहुत मज़े का होता है और इसको भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके नीचे जो बल्ब बनते हैं, अगर आप इसके ये यूज़ करते रहेंगे तो नीचे जो बल्ब होगा, इसको बल्ब बोलते हैं। ये बल्ब बहुत छोटा बनेगा। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये ताकत देगा और बल्ब को बड़ा होने में मदद देगा। तो आपने इनको 4 इंच के फासले पर आपने ये लगाने हैं लहसुन की जगह, और हर जगह से एक बल्ब बनेगा। अगर आप इसकी ये पत्तियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बल्ब बहुत ही बड़ा बनेगा, यानी कि अच्छा और सेहतमंद बल्ब बनेगा। और अगर आपने इनको करीब करीब लगा दिया तो ये बल्ब सही तरह से डेवलप नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्पेस थोड़ी होने की वजह से इनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाएगा पानी और बाकी न्यूट्रिएंट्स के हसूल के लिए। तो इसलिए आप ये ख्याल रखिएगा कि इसके दरमियान डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा ही रखिए। उसके अलावा इसकी आपने मिट्टी नम रखनी है। इसका बेस्ट ग्रोइंग सीज़न है नवंबर 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 मार्च तक इसकी हार्वेस्ट कर ली जाती है। 15 सितंबर को इसको लगा दिया जाता है और 15 मार्च में इसकी हार्वेस्ट कर ली जाती है। यानी 6 से 8 मंथ तक इसकी जो है ना कंप्लीट हो जाती है फसल। तो देखा आपने फ्रेंड्स, गार्लिक यानी लहसुन लगाना बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप गार्डनिंग में इनके चैनल में न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।